अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्केविटी। फंक्शन की कॉन्केविटी क्या होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड थ्योरम देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्केविटी, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज सेड टू बी कॉन्केव अप ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एफ इज सेड टू बी कॉन्केव अप ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा। इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, तो इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव देखें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे लिखा जाता है, हमें मालूम है कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप एक ही चीज़ है। तो अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन की स्लोप देख लेंगे कि वो इंक्रीज हो रही है या नहीं। जैसे इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ये है, टेंजेंट लाइन ये है, तो इसकी स्लोप देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर उससे थोड़ा सा आगे गए तो ये पॉइंट है, इसके ऊपर टेंजेंट लाइन ये आ गई, तो स्लोप अब भी पॉजिटिव है, लेकिन ये पहले से ज़्यादा हो गई स्लोप। जैसे फर्ज करें कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी स्लोप है 0.5, और इस पॉइंट के ऊपर आके हमारी स्लोप हो गई है 2, इंक्रीज हो गई। इससे अगर आगे जाएंगे तो टेंजेंट लाइन और वर्टिकल हो जाएगी। तो हमें मालूम है कि टेंजेंट लाइन जितनी वर्टिकल होती चली जाती है, स्लोप उतनी ही इंक्रीज होती चली जाती है। तो इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर हम देख रहे हैं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप इंक्रीज हो रही है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा ये फंक्शन कॉन्केव अप है। ठीक है, हमने क्या लिखा है, एफ इज सेड टू बी कॉन्केव अप ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी। फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, यानी कि टेंजेंट लाइन की स्लोप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और एफ इज सेड टू बी कॉन्केव डाउन, एफ इज सेड टू बी कॉन्केव डाउन ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ प्राइम इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी। फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा होगा, यानी कि टेंजेंट लाइन की स्लोप डिक्रीज हो रही होगी। जैसे ये फंक्शन है, तो इस पॉइंट के ऊपर देखिए टेंजेंट लाइन की स्लोप ये है, ये पॉजिटिव है। अब टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे पता चलता है, टेंजेंट लाइन को देखें लेफ्ट टू राइट, ऊपर की तरफ जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर नीचे की तरफ आ रही है तो स्लोप नेगेटिव है। तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ये हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव है। अगर हम थोड़ा सा एक्स को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर आ जाएँ, तो स्लोप हमारी क्या होगी, टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 हो गई, यानी पॉजिटिव से 0 हो गई। और उसके बाद फर्दर आगे आएंगे तो स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव 0 फिर नेगेटिव, तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है स्लोप, टेंजेंट लाइन की डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, लिहाजा ये कॉन्केव डाउन है, ये कॉन्केव डाउन है। कॉन्केविटी में याद रखिएगा कि हमने स्लोप का साइन साइड चेक नहीं करना कि स्लोप का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या स्लोप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जैसे देखें यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है, हमें साइन से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें बस ये देखना है कि इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन पहले से ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे अभी बताया कि अगर 0.5 है और यहाँ पे हो सकता है 2 हो गई हो, तो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा था कि स्लोप हमारे पास पहले पॉजिटिव है, 0 फिर नेगेटिव है, तो डिक्रीज हो गई। साइन का फिर बता दो, साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें ये देखना है कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जाएगा, इस कर्व के साथ साथ फंक्शन की स्लोप डिक्रीज होती जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन है ये। अब इसके लिए एक टेस्ट होना चाहिए। ये तो हमारे पास ग्राफ बने हुए थे, ग्राफ से हम गेस कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है। तो कैसे पता चलेगा कि कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है। एक पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने कहा था एफ इंक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल के ऊपर, कब, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब कॉन्केविटी में हम क्या कह रहे हैं, कॉन्केविटी में हम ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो, कॉन्केव अप होगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, ये जो चीज़ को हमने पूरी लिखी है, ठीक है, ये जो चीज़ हमने पूरी की पूरी लिखी है, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग है, एफ प्राइम इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एफ डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए कॉन्केव अप के लिए, ठीक है। तो इसका थ्योरम देखते हैं। इफ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज कॉन्केव अप ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। कॉन्केव अप तब होगा अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ये फिर से आपको बता दूं, ये फंक्शन हमने कहा था इंक्रीजिंग कब है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब एफ प्राइम इंक्रीजिंग कब है, अगर एफ प्राइम का प्राइम पॉजिटिव है, एफ प्राइम का प्राइम पॉजिटिव है, यानी कि एफ का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है,
इस तरह कॉनकेव डाउन के लिए क्या होगा, कॉनकेव डाउन के लिए हमने क्या कहा था, ये हमने लिखा था कॉनकेव डाउन कब होगा, अगर एफ प्राइम डिक्रीजिंग है। एफ प्राइम डिक्रीजिंग है इसका मतलब एफ प्राइम का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। एफ प्राइम का डेरिवेटिव ये नेगेटिव है, यानी कि एफ का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ इज कॉनकेव डाउन ऑन ए बी इंटरवल ए बी ओपन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो ये टेस्ट है चेक करने का कॉनकेविटी। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉनकेव अप, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव कॉनकेव डाउन। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रही होगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। ये पैराबोला है अपवर्ड ओपन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। इसको अगर हम ग्राफिकली भी देखना चाहें तो हमें नज़र आ रहा है। अभी हम इसका ग्राफ बना के भी देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। पहले तरह इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा। कॉनकेव अप कब होगा, जब ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव है क्या 2। अब ये तो x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, ये x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन कॉनकेव अप है x की तमाम वैल्यू के लिए। ठीक है, वी सी दैट एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो एफ इज कॉनकेव अप फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कॉनकेव अप है। इस तरह ग्राफ बना के देख लेते हैं, ये डेस्मोस वेबसाइट है। अब फंक्शन का ग्राफ बना के देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला बनेगा अपवर्ड ओपन पैराबोला। इसके साथ हम टेंजेंट लाइन बना के देख लेते हैं। टेंजेंट लाइन क्यों बनाना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले तो टेंजेंट लाइन की स्लोप आएगी हमारे पास, और वो क्या आएगी, फंक्शन का डेरिवेटिव आता है जो हमारे पास फंक्शन है, याद आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, याद आएगा। वैसे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, 2x आएगा, और ये 2x का ग्राफ है, ये पर्पल में बना हुआ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमें इसकी जो स्लोप है इसके ग्राफ की जरूरत नहीं है, हमें तो टेंजेंट लाइन की स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस एफ ऑफ ए, वाई माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इसको y माइनस वाई नॉट भी लिखा होता है, इक्वल m, और m हमें लेनी है पॉइंट ए के ऊपर, m ऑफ ए x माइनस ए, याद आएगा। नीचे फिर वापस लिखा हुआ आ जाएगा एड स्लाइडर ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली -10 से 10 दी, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाके क्लिक करें ए के ऊपर, उसकी वैल्यू हम फिलहाल -2 से 2 ले लेते हैं, बस -2 से 2 तक ले लेते हैं। तो ये इसका ग्राफ बन गया टेंजेंट लाइन का ग्राफ। ये भी ग्राफ बना हुआ है 1 के ऊपर, 1 के ऊपर बना है, ए इक्वल 1 के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ए इक्वल 0 पे चेक कर रहे हैं, -2 पे पहले, तो यहाँ पे -2 लिखते हैं। तो ये -2 के ऊपर ग्राफ आ गया। ये टेंजेंट लाइन देखिए डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब स्लोप हमारी नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। इसको प्ले करके देखना चाहे तो यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। पहले इसकी जरा स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, स्पीड यहाँ से डिक्रीज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.2 इसकी स्पीड ले रही है। अब इसको प्ले करके देखते हैं -2 से। अब -2 से ये स्लाइडर आगे जाएगा, यानी x की वैल्यू -2 से आगे जाती जाएगी, ये -2 से आगे आती जाएगी। अब देखते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें स्लोप अभी भी नेगेटिव चल रही है, लेकिन ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, इसका मतलब स्लोप हमारी 0 की तरफ बढ़ रही है। स्लोप हमारी 0 की तरफ बढ़ी, यानी इंक्रीज हो रही है। 0 के ऊपर आके स्लोप 0 हो गई, और 0 के बाद देखिए पॉजिटिव होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इसको फिर से देख लें, -2 से प्ले करते हैं, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए स्लोप आगे बढ़ती चली जा रही है, तो स्लोप इंक्रीज हो रही है अभी भी नेगेटिव, लेकिन इंक्रीज हो रही है पहले से, और ये इंक्रीज होते होते 0 तक आ जाएगी, और 0 से फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। तो स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कॉनकेव अप है, ये फंक्शन कॉनकेव अप है। इसका एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x। इसका हमने डेरिवेटिव लिया, फिर हमने डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया 6x। अब ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन कॉनकेव है, नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन। अब 6x पॉजिटिव कब होगा, अगर x पॉजिटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा, और 6x नेगेटिव कब होगा, अगर x नेगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, वी सी दैट f डबल प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0 इफ x इज लेस देन 0, यानी कि कॉनकेव डाउन होगा x लेस देन 0 के लिए, एंड f डबल प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इफ x ग्रेटर देन 0। तो इसका तो कॉनकेव अप होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, नीचे हमने लिख भी दिया। तो f इज कॉनकेव अप, इसके लिए है 0 से प्लस इन्फिनिट के लिए, ठीक है, 0 से प्लस इन्फिनिट यानी कि ग्रेटर देन 0 के लिए, और कॉनकेव डाउन कब है, माइनस इन्फिनिट से 0 तक के लिए। इसका भी जरा ग्राफ बना के देख लेते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x,
ये है। अब ये जरा ध्यान में रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आया था, पहले कॉनकेव डाउन किसके लिए था, कॉनकेव अप देख लेते हैं पहले, माइनस इन्फिनिट से जीरो, माइनस इन्फिनिट से जीरो, यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड से ये कॉनकेव डाउन होगा, तो उसके देखिए स्लोप इसकी डिक्रीज होनी चाहिए। तो देखते हैं स्लोप अभी ये पॉजिटिव है, ये टेंजेंट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, स्लोप पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा वैल्यू स्लोप की। अब देखें स्लोप अभी भी पॉजिटिव है लेकिन कम होना शुरू हो गई, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो गई, कम होते होते ये जीरो हो गई स्लोप, अब ये स्लोप डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। अब ये जीरो के आगे आके इंक्रीज होना शुरू हो गई, जीरो के आगे आके इंक्रीज होना शुरू हो गई। फिर से देख लें, -2 से जब शुरू होगी तो स्लोप पॉजिटिव है लेकिन पहले से डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होते होते ये जीरो हो गई, अब ये नेगेटिव हो गई, अभी भी डिक्रीज होती जा रही है, और जीरो के बाद आके ये स्लोप अब इंक्रीज होना शुरू हो गई, यानी कि जीरो से पहले कॉनकेव डाउन है और जीरो के बाद कॉनकेव अप है। अब है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसे कहते हैं, कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट जहां पर कॉनकेविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, यानी कि फंक्शन का कर्व कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो जाए या फिर कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो जाए, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसको रीड कर लेते हैं, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी, कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड इफ एफ चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ कॉनकेविटी एट x naught is a point in open interval AB, then x naught f of x naught is called an inflection point of f। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, जहाँ पे कॉनकेविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। जैसे पिछला अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, इसमें कॉनकेविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है जीरो पे, लिहाजा जीरो के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जीरो के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा क्या, x naught जीरो है, उसको यहाँ पे पुट करें तो f of x यानी कि f of x naught यानी कि y naught, ये भी हमारा जीरो आ जाएगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे जीरो है। ये अभी हमने इसका ग्राफ बनाया था, यहाँ पे देखिए ये कॉनकेव डाउन है, सारा कॉनकेव डाउन यहाँ तक चल रहा है, और यहाँ से आके आके कॉनकेव अप हो जाएगा। जीरो पे कॉनकेविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लिहाजा जीरो के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। नोट दैट इफ x naught इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट देन f डबल प्राइम ऑफ x naught जीरो। ठीक है, f डबल प्राइम ऑफ x naught जीरो होगा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि f डबल प्राइम ऑफ x naught के ऊपर ना तो कॉनकेव अप होगा और ना ही कॉनकेव डाउन होगा। ठीक है, x naught के ऊपर ना तो ये कॉनकेव अप होगा ना ही कॉनकेव डाउन होगा, यानी कि f naught के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। f ऑफ x इक्वल x की -3x, ये अभी हमने ऊपर करके देख लिया। अच्छा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसी भी फंक्शन के पॉइंट करने हो तो हमें करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, जीरो को इक्वल पुट करेंगे। f ऑफ x हमने लिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, 6x आ गया, इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x जीरो आ गया, तो जीरो के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, ये सेम वैसी ही एग्जाम्पल है, वहाँ पर हमारे पास था गालिबन x³ -2x था, ये x³ -2x है, यहाँ पे x³ -3x है, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। और जीरो से पहले ये आ रहा है हमारे पास, और जीरो से पहले और बाद में कॉनकेविटी चेंज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है जीरो से पहले, ठीक है, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव जीरो है जीरो से पहले, यानी कि कॉनकेव डाउन है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है x जीरो के बाद, यानी कि कॉनकेव अप है। ठीक है, तो जीरो पे कॉनकेविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लिहाजा जीरो के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। फाइंड द इंटरवल फॉर विच f इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन, ऑल्सो फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बहुत सारी चीजें हमें फाइंड करनी है, ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक चीज डिक्रीजिंग है, दूसरी चीज कॉनकेव अप है, तीसरी चौथे कॉनकेव डाउन है, और पांचवा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। 5 चीजें हमने फाइंड करनी है। तो पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं इंक्रीजिंग कहाँ पे है। इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। डिक्रीजिंग जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया ये, और इसके हमने फैक्टराइज फॉर्म लिख लिए, 12x² इंटू x माइनस, फैक्टराइज फॉर्म लिख लिए। अब इंक्रीजिंग के लिए हमें ये करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेना है, इसको लेके चलना है ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसको हमें पहले ग्रेटर देन जीरो लेके चलना है, फिर लेस देन जीरो भी लेके चलना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि अगर तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस साइड पे पॉलिनोमियल है, तो हम पॉलिनोमियल की फैक्टराइज फॉर्म लिखते हैं, और इसको पहले हम जीरो के इक्वल रख लेते हैं। जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक्स की क्या क्या वैल्यूज आई हैं, और एक्स की जो जो वैल्यूज आती हैं उसके मुताबिक हम अपने इंटरवल्स बना लेते हैं, उसके मुताबिक हम अपने इंटरवल्स बना लेते हैं।
अब ये याद रखिएगा कि ये पॉलिनोमियल है, जो ओरिजिनली फंक्शन है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हर जगह डिफाइंड होता है, यानी तमाम रियल नंबर्स के लिए। इसका मतलब है कि हमने तमाम की तमाम रियल लाइन को कंसीडर करना है, तमाम रियल लाइन को कंसीडर करना है जब हम फाइंड आउट कर रहे होंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल, कॉन्केविटी के लिए इंटरवल और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं जो कि 0 और 1 है, इसको रियल लाइन पे लोकेट कर लें। कहाँ पे है, 0 आ गया और ये 1 आ गया। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं ये रियल लाइन को डिवाइड कर देंगे 3 इंटरवल्स में। एक इंटरवल आएगा 0 के लेफ्ट साइड पे, एक इंटरवल आएगा 0 से 1 और एक इंटरवल आएगा 1 से राइट साइड पे। 3 इंटरवल आएंगे। तो हम इन तीनों इंटरवल्स को बारी बारी चेक करेंगे कि इन इंटरवल्स पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, सो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन वी डिस्कस द इंटरवल्स -∞ to 0, 0 to 1, 1 to ∞। ये हम इंटरवल्स डिस्कस करेंगे। ये हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लिया। हम ये इंटरवल लेंगे -∞ से 0। तो इस पे हमने सिर्फ डेरिवेटिव का साइन चेक करना है कि क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -∞ से 0 के दरमियान में कोई सी एक वैल्यू पुट कर लें। कोई सी एक वैल्यू पुट करनी है तो हम यहाँ से ले लेते हैं -1। -1 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे x² की जगह पे तो वो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये जो टर्म है ये आ गई पॉजिटिव। और -1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो -1 -1 -2 बन जाएगा, यानी कि ये टर्म आ गई नेगेटिव। तो ओवरऑल टर्म देखें, ओवरऑल टर्म नेगेटिव आ जाएगी, ओवरऑल टर्म नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसके लिए फॉर ऑल x इन दिस ओपन इंटरवल -∞ to 0। अब हम इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं ये वाला। इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करने के लिए हमने क्या करना है, इस पूरे इंटरवल में से कोई सी एक वैल्यू ले लें। पूरे इंटरवल में से हम ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं। अगर 0.5 यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, और अगर 0.5 यहाँ पुट करते हैं तो ये टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ओवरऑल हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ओवरऑल साइन नेगेटिव आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, लिहाजा फंक्शन इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। पहला जो इंटरवल यह था यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग था। यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब हम अपना जो आखिरी इंटरवल है ये चेक करते हैं, 1 to +∞, 1 to +∞। ठीक है, तो हम कौन सी वैल्यू ले लें, 1 के राइट से लेनी है कोई वैल्यू, 2 ले लेते हैं। 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। 2 यहाँ पे पुट करेंगे 2 - 1 तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन, किस पे इंक्रीजिंग है, दो इंटरवल था, सॉरी एक इंटरवल था, इसके ऊपर इंक्रीजिंग है 1 to +∞, 1 to +∞। और जब हम इंक्रीजिंग ले रहे होते हैं तो हम इसको 1 को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल भी बना सकते हैं। दोनों में जिस तरह आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। और डिक्रीजिंग कहाँ पे था, यहाँ पे भी था डिक्रीजिंग और यहाँ पे भी, तो दोनों का यूनियन ले लेते हैं, -∞ to 0 यूनियन 0 to 1, -∞ to 0 यूनियन 0 to 1। ये अभी हमने ओपन इंटरवल लिया ना, तो यहाँ से अगर चाहें 0 से क्लोज भी कर सकते हैं। तो जब क्लोज करेंगे दोनों का इंटरवल लेंगे तो कंबाइन होकर लिख सकते हैं -∞ से 1, यानी कि ये पूरे का पूरा इंटरवल आ जाएगा -∞ से 1। यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कॉन्केविटी। कॉन्केविटी के लिए हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया और इसका ये हमने लिख दिया, फैक्टराइज फॉर्म लिख दिया हमने, 12x × 3x - 2। ठीक है, तो पहले हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अगर कॉन्केविटी से पहले इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर ले तो ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि फिर हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे चेक कर लेते हैं कॉन्केविटी। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए क्या करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, ये आ गया। तो हमारे पास आ रहा है x 0 और 2/3, दो वैल्यूज आ रही है 0 और 2/3। अब हम फिर करेंगे, ये एक तो ये कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट में दो मिल रहे हैं 0 और 2/3। कॉन्केविटी के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम इंटरवल्स बना लेंगे, 0 आएगा यहाँ पे और 2/3 आएगा। ठीक है, तो हम 3 इंटरवल कंसीडर करेंगे, -∞ to 0 ये हमने लिख दिया, और 0 to 2/3 ये आ गया, और उसके बाद 2/3 से +∞ तो ये आ गया। इन तीनों इंटरवल्स को हमने कंसीडर करना है बारी बारी, यानी कि हमने इन तीनों इंटरवल पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखना है। तो सेकंड डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है हमने, ये लिखा है सेकंड डेरिवेटिव। अब जरा देखते हैं, सबसे पहले ये इंटरवल लेना है -∞ से 0। ठीक है, तो इस पूरे इंटरवल में से कोई सी भी एक वैल्यू ले सकते हैं, -∞ से 0 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। अगर -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, -1 यहाँ पुट करेंगे इस x की जगह पे तो ये बन जाएगा -3 -2 यानी कि -5, यानी कि ये भी नेगेटिव आ रहा है। दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो प्रोडक्ट आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, इस पूरे इंटरवल पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इस हिस्से में फंक्शन कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप है। अब हम ले लेते हैं अगला इंटरवल 0 से 2/3। तो इसमें से कोई एक वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या ले लें हम, 0.1 ले लेते हैं। 0.1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0.1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा साइन क्या बन जाएगा, नेगेटिव।
सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉन्केव डाउन होगा, यहाँ पे कॉन्केव डाउन होगा। अब आखिरी इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला 2/3 अप टू प्लस इन्फिनिट, ये है। इसमें से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 1 पुट करें तो 3 - 2 1, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लिहाजा फंक्शन यहाँ पे कॉन्केव अप है। हमने यहाँ पे लिख दिया, सो एफ इज कॉन्केव अप ऑन -∞ to 0 यूनियन 2/3 to प्लस इन्फिनिट। ठीक है, ये इंटरवल था जहाँ पे कॉन्केव अप आ रहा था, और ये इंटरवल था जहाँ पे कॉन्केव अप आ रहा था, और ये था जहाँ पे कॉन्केव डाउन आ रहा था। और हमने यहाँ पे लिख दिया एफ इज कॉन्केव डाउन ऑन 0 to 2/3। इसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये हमारे पास है फंक्शन, ओरिजिनली क्या है हमारे पास 3x⁴ - 4x³। 3x⁴ - 4x³, ये है, ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो इस पर जरा कॉन्केविटी चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव भी खुद ब खुद लेगा और टेंजेंट लाइन को खुद ब खुद बना देगा। ये -2 से देख लेते हैं, -2 भी बहुत ऊपर जाके स्लोप बन रही है, इसका टेंजेंट लाइन कहीं बहुत ऊपर जाके बन रहा है, तो ये हम ले लेते हैं। फिर -1 से ले लेते हैं, -1 से 1 तक ले लेते हैं, बस 1.5 कर लेते हैं, 1.5 कर लेते हैं। अब इसको प्ले करके देखते हैं, -1 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये स्लोप इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव लेकिन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ बढ़ेगी क्योंकि स्लोप हमारी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है। स्लोप इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कॉन्केव अप है। तो देखें अभी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 0 के बाद जाके डिक्रीज होना शुरू हो गई है, इसका मतलब यहाँ पे अब कॉन्केव डाउन है, कॉन्केव डाउन है। अब आगे पॉइंट है 2/3, उसके ऊपर आके फिर इंक्रीज होना शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पे कॉन्केव अप है। इस तरह इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स में देख लीजिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा आया था हमारे पास, -∞ से लेकर 1 तक। तो ये देखें यहाँ पे लेके आए कर्सर। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 तक ये डिक्रीज हो रहा है और 1 के बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसके कहाँ कहाँ थे, एक तो 0 पे था, 0 पे कॉन्केविटी चेंज हो रही थी, और 2/3 कहीं यहाँ पे होगा, 2/3 यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे भी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, f(x) = x e⁻⁻x। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल लेते हैं पहले। अभी हमने लेना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसके लिए हमने क्या करना था, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लें और 0 के इक्वल लेकर हमने सॉल्व करना है। ये तो कभी 0 नहीं आता e⁻⁻x, क्योंकि e एक कांस्टेंट है नॉन जीरो, और नॉन जीरो कांस्टेंट की कुछ भी पावर ले ले वो कभी भी 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। सिंस e⁻⁻x इज नेवर 0, सो 1 - x = 0। इसका मतलब क्या है, x = 1, x की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, रियल लाइन के ऊपर ले लेना 1। ठीक है, 1 के लेफ्ट साइड पे 1 के राइट साइड पे 2 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, हमने फिर से पूरी रियल लाइन कंसीडर करनी है। वो इसलिए कंसीडर करनी है क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, x e⁻⁻x तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। इसलिए हमें तमाम रियल लाइन को कंसीडर करना है जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो देखिए 1 के लेफ्ट साइड पे इंटरवल बनेगा, 1 के राइट साइड पे बनेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया, सो वी डिस्कस द इंटरवल -∞ to 1 एंड 1 to +∞ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले हमने ये ले लिया इंटरवल -∞ से 1। अब इस पर हमें देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। -∞ से 1 है ना, तो इसमें से कोई सी एक वैल्यू ले लें, कोई सी भी ले लें। तो आसानी के लिए हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है हमने, उसकी फैक्टराइज फॉर्म ये है। अब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आना है, x कुछ भी हो पॉजिटिव आना है, क्योंकि e पॉजिटिव है। पॉजिटिव कांस्टेंट की कुछ भी पावर ले लें उसने पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो इसका साइन तो कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। हमें मेनली इसका साइन चेक करना है, हमें मेनली इसका साइन चेक करना है। और हम किस इंटरवल के लिए कर रहे थे, इसके लिए -∞ से 1। तो इसमें से हम 0 ले लेते हैं। अगर 0 यहाँ पे पुट कर दें तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया f'(x) = 0, लिहाजा इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फिर हम ये कंसीडर कर लेते हैं 1 से +∞। तो 1 से +∞ के लिए हम क्या करें, कौन सी वैल्यू ले लें, 2 ले लेते हैं। 2 पुट करें यहाँ पे, इसमें तो पॉजिटिव ही आना है, यहाँ पे 2 पुट करें तो ये नेगेटिव आ जाएगा। 1 - 2 -1, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल साइन नेगेटिव आएगा तो हमने लिख दिया यहाँ पे f'(x) > 0
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to प्लस इन्फिनिट। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हमने लिख दिया एफ इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिट टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल ले लिया, आप ले सकते हैं। और एंड एफ इज डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 to प्लस इन्फिनिट। इनफैक्ट ये क्लोज इंटरवल नहीं है, दोनों ये सेमी ओपन है, क्योंकि यहाँ से ओपन है, इन्फिनिटी से हमेशा ओपन ही होता है, सेमी ओपन है या सेमी क्लोज भी कह सकते हैं। तो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड कर लिए। अब हम कॉन्केविटी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो पहले हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लिया हमने, ये आ गया। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो फिर हम कहेंगे कि ये तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x माइनस 2 0 आएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू, तो हमारे पास एक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है 2 पे, x इक्वल टू। सो एफ हैज इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट x इक्वल टू। इसका मतलब है 2 से पहले और 2 के बाद कॉन्केविटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो हम 2 से पहले और 2 के बाद देखते हैं अलग अलग। पहले हम ले लेते हैं -2 से इन्फिनिट, यानी कि 2 से पहले। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम 0 ले लें और सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव ये है, अगर हम इसमें से 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट करें तो ये नेगेटिव आएगा, और इसने तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव है। तो हमने लिखते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0। इसका मतलब है कि कॉन्केव डाउन होगा यहाँ पे फंक्शन। और फिर हम क्या करेंगे, हम 2 के राइट पे देख लेंगे, यानी कि 2 से प्लस इन्फिनिट। तो 2 से प्लस इन्फिनिट के दरमियान में हम 3 ले लेते हैं। अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1, यानी कि ये आ रहा है पॉजिटिव, और इसने तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव आ जाएगा। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि फंक्शन इसके लिए कॉन्केव अप है। तो इसका भी ग्राफ अगर आप बना के देखना चाहें तो ग्राफ बना के देख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, x e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे हम लिखते हैं x e टू द पावर माइनस एक्स। ये इसका ग्राफ आ गया, और ये इसके साथ ये टेंजेंट लाइन भी बन गई, इसकी ये टेंजेंट लाइन भी बन गई। अभी हमने a वही लिया हुआ है, -1 से 1.5 तक लिया हुआ है। इसकी स्लोप जरा चेक कर लेते हैं, टेंजेंट लाइन की स्लोप, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को, ये डिक्रीज हो रहा है। ये इसने 2 पे जाके इंक्रीज होना शुरू होना, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। a की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 तक ले लेते हैं। हम इसको प्ले करते हैं, ये देखिए स्लोप डिक्रीज हो रही है, यानी कॉन्केव डाउन है। कॉन्केव डाउन, अभी भी कॉन्केव डाउन चल रहा है, कॉन्केव डाउन चल रहा है। अब ये 2 के बाद आके स्लोप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये 2 के बाद स्लोप इंक्रीज होना शुरू हो गई है, बहुत स्लो चल रहा है लेकिन ये इंक्रीज हो रही है स्लोप। इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप है यहाँ पे फंक्शन।